गायत्री महामंत्र सस्वरोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने सभी भाइयों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी अपने निशांत भाई बता रहे थे आपको कि यहाँ पे हम कैसे अपने आप को अनगढ़ से सुगढ़ बनाते हैं। सच में यदि आप अपनी दृष्टि को थोड़ा सा विस्तार देंगे, थोड़ा सा दूर तक देखेंगे, तब ये चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट नज़र आएंगी। हम यहाँ पे आते हैं न केवल आज की तैयारी करने के लिए। आज अधिकतर हमारे साथी, हमारे भाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उसमें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई शंका सुबह की स्थिति नहीं है। उसके बाद जो व्यवहारिक जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम नौकरी पेशा में जाएंगे और तब जो तनाव दबाव चारों तरफ से मिलेगा, उससे हम कैसे निपटें, हम उसकी भी तैयारी यहाँ पे आकर के करते हैं। ये तो बहुत तुरंत का मामला है कि हम कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा लिया, एकाग्रता बढ़ गई, मेमोरी पावर बढ़ गया, तो परीक्षा में सक्सेस हो जाएंगे। ये हमारा दूरगामी लक्ष्य, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कि आप एक सफल नागरिक के रूप में, सफल इंसान के रूप में कैसे रहें। आज अभी आते आते अखबार की सुर्खियां मैंने केवल देखी है, पेज 1 वगैरह पे चलते चलते देखा है। चूंकि यहाँ पे तुरंत आना था तो एक दो अखबार देखने की आदत है। पहले पन्ने पे जो आज खबर देखी, छोटी सी खबर, बाद में अंदर के पन्ने पे विस्तार से है। गोपालगंज में एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। आज की खबर है, आप जाकर के देख लेंगे। मतलब पता नहीं, हर बार हम देखते हैं बड़ी पीड़ा होती है। उनके पिताजी थानेदार हैं, खुद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, यंग। हम कहते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम बेकारी में हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए तनाव में हैं, इसलिए हम सुसाइड करते हैं, इसलिए हम कोई गलत काम करते हैं। उस नए ब्रांच मैनेजर के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई भाई? हम ही आपके बीच का कोई इंसान है, हम आप तैयारी कर रहे हैं, उसी की तैयारी तो कर रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि उस परिस्थिति से निपटने की तैयारी यदि आप नहीं करेंगे तो एक डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन करके भी आप कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं पा सकते। तो यहां पे हमारे आने का केवल और केवल एकमात्र ध्येय होता है कि हम एक सफल इंसान के रूप में, एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने आप को कैसे स्थापित करें। और नौकरी तो आपके पीछे पीछे चलेगी। जैसा कि अभी बता रहे थे आपके निशांत जी, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने नौकरी को कभी हाथ ही नहीं लगाया, और आज यदि हम उनका असेसमेंट करें तो उनकी कमाई करोड़ों रुपए में है। नौकरी में कभी करोड़ों रुपया नहीं मिलती, पूरे जीवन भर की सैलरी जमा करते तब शायद 1-8 करोड़ रुपया होगा कि नहीं, भगवान जाने। आज महीने की कमाई 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए की है। काहे को भाई आपाधापी? ये आपाधापी की स्थिति क्यों है? ये आपाधापी की स्थिति इसलिए है कि हमारा आत्मविश्वास मर गया है, हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। सबसे बड़ा संकट आज आस्था का संकट यही है। हम दुनिया की बात को गोली मार दें, आज हमें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। कोई आ जाए, एकदम अदना सा आदमी आकर के कहे कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, ला 2 लाख रुपया हम तुमको दे देंगे, क्वेश्चन करा देंगे, बस तुरंत आप उसकी बात में आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी तैयारी पर भरोसा ही नहीं। आज ये सबसे बड़ा संकट हम युवाओं के सामने है। हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक शंका भरी, संशय की स्थिति है, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तब उसके बाद की क्या क्या स्थिति होगी। ये क्या है? ये नकारात्मक चिंतन हमारी तमाम तैयारी पर पानी फेर देता है, हमारी तमाम तैयारी पर। और इन दिनों बाहर का जो वातावरण है उसमें कुछ माहौल भी ऐसा बना हुआ है कि हमारे मित्र भी वैसे ही मिलते हैं। भाई साहब आते हैं, हम आएंगे, मनीष भैया बार बार बताते हैं, वो हनुमान और जो हनुमान भक्त के रूप में, राम भक्त के रूप में किसकी चर्चा करते हैं? जो राम राम कर काल नेमी की चर्चा करते हैं।
जो राम राम का नाम लेकर के हनुमान को एक तरह से संशय में डाल दिया था और हनुमान आए तो उनको निगलने की कोशिश किया था। हमारे आपके बीच ऐसे युवा साथी जो भटक गए हैं, क्या कर रहे हैं? तो दलाली का काम कर रहे हैं। आपको धोखे से किसी कोचिंग में एडमिशन करवाएंगे, किसी कहेंगे कि स्कॉलर को बैठ करके एग्जाम दिलवा देंगे। ये हमारे बीच का लड़का है, क्योंकि उसको कोई सही दिशा देने वाला नहीं था। हम उसकी बातों में आ जाते हैं और नतीजा क्या होता है? नतीजा हम चीटिंग के शिकार होते हैं। नौकरी पाकर के भी हम बहुत संतुष्ट नहीं रहते। तो हम यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे हम अपने जीवन की तैयारी के लिए आए हैं कि सच में हमको क्या करना है, अपने जीवन की गाड़ी किस रूप में। कई लोगों से पूछिए, क्या भाई साहब कैसा चल रहा है? बस कट रहा है, जिंदगी कट रही है। क्या मतलब भाई? एक युवा से पूछिए कि क्या हाल चाल है, तो कहता है कि बस जिंदगी कट रही है। क्या मतलब? ये क्या दिखाता है? ये कहीं ना कहीं हताशा, निराशा, उदासी, आत्मविश्वास, टूटा हुआ आत्मविश्वास। बाहर का ढांचा तो युवापन दिखता है, लेकिन अंदर से बुढ़ापे की स्थिति है। एकदम खोया हुआ आत्मविश्वास, जरा सा आत्मविश्वास नहीं है। पता चले कि गांधी मैदान में एक टी शर्ट बंट रहा है तो देखिए लाइन लग जाएगी। हम ऐसे भिखमंगे हैं क्या? युवापन इसी का नाम है क्या कि एक लड्डू बंटने लगे तो हम उसके लिए माथा मत फुटवल कर ले? आज की स्थिति अपने सामने इसी की है। अरे युवापन तो उसका नाम है कि जो देने की स्थिति में होता है। सबसे ज्यादा सामर्थ्य इसी उम्र में होती है, और इस उम्र में हम भिखमंगे हैं। भिखमंगे, कोई कहीं से कुछ दे दे, मुफ्त का टिकट दे दे, मुफ्त का एक ठो पता चले कि अखबार में मुफ्त गिफ्ट मिल रहा है, लाइन लगा हुआ है। क्या नौबत है? यह स्थिति क्यों आई है? यह स्थिति इसलिए आई है कि हमारा आत्म सम्मान, हमारा आत्मविश्वास आज नाम मात्र का हमारे पास नहीं बचा है। भिखमंगे की स्थिति में है। क्या मतलब है भाई? ये बहुत बहुत विकट स्थिति है। यदि आप बड़े व्यापक पैमाने पर देखेंगे तब आपको इसका एहसास होगा। और इन भिखमंगों की जमात जहां जाएगी, इसके बूते न तो आप अपनी तरक्की कर सकते, ना आप अपने घर परिवार की तरक्की कर सकते, और गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये भिखमंगा जो एक टी शर्ट के लिए मारामारी कर सकता है, समाज को क्या दे सकता है? देने की कभी इसके मन में बात ही नहीं आएगी। ये स्थिति क्यों है? हमारी ऐसी कोई परवरिश नहीं हुई, हमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया। हमें यहां पे आते हैं, कुछ मन बनाते हैं, कुछ बढ़िया करने का मन बनाते हैं। जो अपना मूल आधार है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चार अपने मूल संविधान हैं। आप इसको फॉलो करके कहां तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना हमने की है, ना आप कर सकते हैं। इतनी दूरी तक जा सकते हैं। और नौकरी वोकरी ये सब बहुत सामान्य सी बात है। ये बहुत सामान्य है, बहुत। और नौकरी में भी IAS IPS रैंक की नौकरी, ये भी बहुत सामान्य सी बात इसमें हो जाती है। यहां तो पूरे देश समाज को देने की बात आती है। हम उसकी तैयारी करते हैं इस चार ब्रह्मास्त्र के जरिए। सुनने में, समझने में हो सकता है आपको कि बहुत साधारण लगे। साधना पता नहीं क्या ये लोग करवाएंगे, बहका देंगे, बाबा बना देंगे, इस तरह के मन में संशय की स्थिति हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे बॉडी को कैलोरी चाहिए कि 1000 कैलोरी रोज चाहिए, 18 से 25 उम्र के हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिजिकल करते हैं, तो जैसे 1000 से 2000 के बीच की कैलोरी चाहिए, तब हम सही से काम कर सकते हैं। कैलोरी किसके लिए चाहिए? फिजिकल फिटनेस के लिए चाहिए। तो उसी तरह से मेंटल फिटनेस के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा टॉनिक नहीं है कि वो टॉनिक खा लेंगे तो हमारा IQ, कंसंट्रेशन, अब हमारा मन निगेटिव नहीं होगा, मन में स्ट्रेस नहीं आएगा। इसके लिए कोई टॉनिक नहीं है, इसके लिए कोई दवा नहीं है। इसके लिए आपको वही साधना का कैप्सूल लेना पड़ेगा। वो यदि आप फिजिकल फिटनेस चाहते हैं तो दूध पीते हैं, जिम में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? मोबाइल वाला वीडियो देखते हैं, यही करते हैं ना। पोर्न साइट देखते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं तो साइबर कैफे में डाउनलोड करके लाते हैं। देखो ना, आज नया वाला डाउनलोड किए हैं, अपने भी देखते हैं, दूसरों को भी दिखाते हैं। मेंटल फिटनेस के लिए क्या आप कर रहे हैं? तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहना। हमने कई लोगों का व्यक्तिगत साक्षात्कार किया है, उसमें अपने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी,
राकेश शर्मा का तो इंटरव्यू अपने pypbihar.org पे आधे घंटे का इंटरव्यू है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं हम नहीं जानते, अंतरिक्ष में चांद पर गए थे, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, कभी आप उनको सुन करके देखें। जब उनसे बात होती है तो कहते हैं कि विज्ञान जहां शुरू होता है बंधु, आप लोगों का मिशन वहां से स्टार्ट होता है। विज्ञान जहां समाप्त होता है आपका मिशन वहां से स्टार्ट होता है। हम इसमें अभी नर्सरी में अपने आप को महसूस करते हैं। कौन? जो आदमी चांद पर गया है, विज्ञान के एक शिखर पर पहुंचा है, वो इंसान कहता है कि भाई अध्यात्म की पाठशाला में तो अभी हम नर्सरी क्लास में एडमिशन हो जाए तो बहुत है। हम आप तो उससे ज्यादा स्मार्ट हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकबेरी इस्तेमाल करते हैं। ये जो उच्छृंखलता की स्थिति है, थोड़ा सा जब आप साधना करेंगे आपकी दृष्टि व्यापक होगी, आपका नजरिया बढ़ेगा, आपका के सोच में परिवर्तन होगा। फिर जो आप ये सामान्य से एग्जाम की तैयारी को लेकर के परेशान हैं, ये तुरंत फुरत में दूर हो जाएगा। इसको लेकर के बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो साधना इस रूप में हमारे मानसिक स्तर का विकास करता है। पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़ाई करें, मन की खुराक, पूरी खुराक आपको मिलेगी। कुछ नहीं, आधे घंटे की साधना है। जो नए भाई आए होंगे उनको बताया जाता है, पुराने लोग जानते हैं। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ आप करके देखें, आपको कोई भटका नहीं सकता है। गायत्री मंत्र करने वाला को कोई आदमी डेविएट नहीं कर सकता है, उसके संकल्प से उसको कोई डिगा नहीं सकता है। आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप इसको अपना करके देखें पूरी ईमानदारी के साथ, आपकी तमाम विसंगतियां आपसे दूर हो जाएगी। मन नहीं करेगा, अब मेरा मन नहीं करता गुटखा खाने को, पहले मन मानता नहीं था, आज भर खा लेते हैं, आज भर बस एक पाउच। अब मेरा मन नहीं करता खाने को, कौन हमको खिला देगा? अब मेरा मन नहीं करता पोर्न फिल्म देखने को, वीडियो देखने को, उस तरह के गॉसिप में मजा नहीं आता, कौन हमसे करवा लेगा? अब तक मेरा मन मानता नहीं था, अब मेरा मन करता नहीं। तो मन को बदलने का विज्ञान है ये अपना गायत्री महामंत्र। छोटा सा प्रयोग आप अपने जीवन में करके देखें, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जो जिस लक्ष्य के प्रति लगा होगा वो अपने उस मुकाम के समीप पहुंच जाएगा। और ऐसे बहुत सारे अपने साथी रहे हैं जिन्होंने न अपने जीवन की ऊंचाइयां पाई है, दूसरों के लिए उन्होंने अपने आप को आदर्श के रूप में स्थापित किया है। ऐसी बहुत सारी। तो साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, स्वाध्याय, बस कुछ नहीं करना है, अपने आप को मानसिक खुराक के रूप में कुछ पॉजिटिव बातें, लोगों की बायोग्राफी आप पढ़ करके तो देखिए, पढ़ करके देखिए, पढ़ने का मन बनेगा। लगातार जब आप पढ़ेंगे तो आपका मानसिक स्तर, मानसिक वैचारिक रूप में आपका विकास होगा। पढ़ाई से ही तो मानसिक और वैचारिक स्तर पर हमारा विकास होता है। इसी तरह से थोड़ा सा संयमित, थोड़ा सा सेवा भाव, बाल संस्कार शाला अपना चलता है, उसमें अपना थोड़ा सा समय निकालें, अपने पुरुषार्थ का अपना एक अंश उसमें तिरोहित करें, दान दें। तो बातें बहुत सारी होती हैं। हम भी यहाँ पे सुनने के लिए आते हैं और हमें भी बहुत आतुरता होती है अपने बड़े भाइयों को सुनने की। तो हमारे बड़े भाई आ चुके हैं, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम उनका सादर आमंत्रण करते हैं और वो हम भी सुनेंगे, आप भी सुने धैर्य से। और वो एक हमें लगता है कि मानसिक रूप से हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं सप्ताह भर के लिए, सप्ताह भर काम करने के लिए। तो हम बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से बुलाते हैं अपने मनीष भैया को, आएंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। मनीष